देश में बिना भ्रष्टाचार किए सड़कों का निर्माण तो हो ही नहीं सकता, पुल पुलिया का निर्माण तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे फ्लाईओवर का निर्माण तो और हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ पर गड्ढे हुए थे वहाँ पर पैच वर्क किया गया है, और पैच वर्क भी इतना शानदार है कि वो भी उखड़कर बाहर आने लगा है। ये मुड़ी पार मनगट्टा फ्लाईओवर है। रेलवे ने इस ब्रिज का निर्माण किया था और उसमें भ्रष्टाचार की हद इन्होंने पार कर दी है। पहली बारिश में ही इसकी पोल खुलनी शुरू हो गई थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका गुस्सा उबाल मारने वाला है, आपको बहुत गुस्सा आएगा उस ठेकेदार पे, आपको गुस्सा आने वाला है इंजीनियर पे, क्योंकि आपके दिए टैक्स के पैसे से ये भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाँ, रिपेयरिंग होगा, वो तो डामर अभी पूरी डामरीकरण होगा फिर से। लेकिन सर एकदम अजीब नहीं लग रहा है आपको कि नई ब्रिज में रिपेयरिंग? मिट्टी बैठ गई है। ये कहा गया है, एक्सपर्ट इंजीनियर कहते हैं कि अगर डामर के ऊपर आप सीमेंट बिछाते हो तो पानी अंदर जाने का पूरा मौका मिलता है। तो अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है, यानी कि ये कह सकते हैं कि रेलवे ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी है। कोई गड़बड़ी नहीं है आप लोग के हिसाब से? मिट्टी बैठी है। वो गड़बड़ी की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता। अच्छा, रूटीन है सर वो आप लोग के हिसाब से? हाँ, वो बैठता ही है। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भैया वो रूटीन प्रोसेस है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि भला नई नवीली ब्रिज 1 महीने में उखड़ जाती है, 1 महीने में दरार आ जाती है, 1 महीने में धंस जाती है, उसे रेलवे के अफसर कहते हैं कि वो रूटीन है। आप क्या कहेंगे? आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो रूटीन नहीं मानता, इसे गड़बड़ी ही मानता हूँ। भ्रष्टाचार करने वाले अफसर किस तरह से सफाई देते हैं आज आपको पता चलने वाला है। भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार किस तरह से सफाई दिलवाते हैं ये भी आपको आज पता चलने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको मालूम होगा। 18 करोड़ रुपए खर्च करके मनगट्टा में फ्लाईओवर बनाया गया है, मुड़ी पार मनगट्टा फ्लाईओवर, और उसकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी। रिपोर्ट में हमने ये दिखाया था किस तरह से भर्राशाही हुई है, किस तरह से धांधली की गई है और किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है कि नई नवीली पुल, नई नवीली ब्रिज महज 1 महीने में उखड़ गई, गड्ढे हो गए, दरार आ गए। लेकिन आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा था कि शुरू में सफाई देनी पड़ रही है, ऐसी कैसे सफाई देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद रेलवे को यह नजर नहीं आ रहा है कि वहां पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पे ठेकेदार ने कोई गड़बड़ी की है, यह एहसास तक नहीं हो रहा है। एहसास तो दूर, ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जो गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी है। वो ये मान रहे हैं कि रूटीन प्रोसेस है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। जब नई ब्रिज बनती है और ब्रिज बनने के बाद धंसती है मिट्टी, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, धंसती है मिट्टी, लेकिन मैं आप सबसे सवाल करता हूं, मैं खुद भी सवाल करता हूं कि मैंने इससे पहले ऐसी कोई ब्रिज नहीं देखी थी जो नई नवेली बन गई हो, लोग उसमें चलना शुरू कर दे और 1 महीने में वो ब्रिज धंसना शुरू हो जाए, या फिर उसमें गड्ढे शुरू हो जाए, या फिर उसमें पेच रिपेयरिंग शुरू हो जाए। आपने ऐसी कोई ब्रिज देखी होगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों को कहना है कि नई ब्रिज बनती है तो मिट्टी अंदर धंसती है। चलिए मान लिया, लेकिन धंसना ही क्यों चाहिए? आप ऐसा ब्रिज बनाइए, ऐसा लेवलिंग करिए कि वो धंसे ही ना। एक और बड़ा सवाल, अभी आप उस ब्रिज पे जाकर देखते हैं, मुड़ी पार मनगट्टा जो ब्रिज है, उस ब्रिज पर जाके देखेंगे तो जगह जगह पेच रिपेयरिंग नजर आएंगे, जगह जगह मेंटेनेंस नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं, डामर कर आप सीमेंट बिछाएंगे तो डामर और सीमेंट का जो मिलन होता है, जो भेंट मुलाकात होता है, वो ठीक नहीं होता है। ये कहा गया है, एक्सपर्ट इंजीनियर कहते हैं कि अगर डामर के ऊपर आप सीमेंट बिछाते हो तो पानी अंदर जाने का पूरा मौका मिलता है। तो अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। बारिश अगर शुरू हो जाए और बारिश झमाझम हो जाए, 3 दिन 4 दिन बारिश हो जाए, तो उस ब्रिज का क्या होगा भाई? ये भगवान मालिक है, भगवान मालिक नहीं है, वो ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा। और सोचिए, रेलवे के अधिकारी, रेलवे के इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि वो रूटीन है, हर दूसरी ब्रिज धंस जाती है, हर दूसरी ब्रिज में मिट्टी धंसती है और उसके बाद उसमें गड्ढे हो जाते हैं। बड़े अजीब सा तर्क दिया है। मैंने उनसे आज सुबह फोन पर बात की। ये रेलवे के जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर है मौर्य साहब से बातचीत की, उनकी अनुमति के साथ हमने बातचीत की, उसको रिकॉर्ड भी हमने किया दूसरे फ़ोन से, और उनको बताया भी कि हम ये आपका पक्ष ले रहे हैं क्योंकि उस साइट के इंजीनियर आप हैं, तो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भैया वो रूटीन प्रोसेस है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि भला नई नवीली ब्रिज 1 महीने में उखड़ जाती है, 1 महीने में दरार आ जाती है, 1 महीने में धंस जाती है, उसे रेलवे के अफसर कहते हैं कि वो रूटीन है। आप क्या कहेंगे?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो रूटीन नहीं मानता, इसे गड़बड़ी ही मानता हूँ। पूरी जनता गड़बड़ी मानती है, पूरे प्रदेश के लोग गड़बड़ी मान रहे हैं। कल जब वीडियो पोस्ट हुआ उसके बाद लगातार कमेंट भी आया उसमें, और कमेंट में लोगों ने कहा कि वाकई में गड़बड़ी हुई है। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वहाँ की जो विधायक है हर्षिता बघेल, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। सांसद संतोष पांडे से निवेदन करूंगा कि इस मामले को बेहद गंभीरता से देखे, संज्ञान ले। और आपसे भी सवाल है, सभी नेताओं से भी सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 1 महीने पहले ब्रिज बने और उसमें दरार आ जाए और वो ब्रिज धंसने लगे और वो रूटीन प्रोसेस का हिस्सा हो? ऐसा नहीं हो सकता, गड़बड़ी हुई है। आगे आप सुनेंगे मेरी मौर्य साहब से क्या कुछ बात हुई और उन्होंने इस तर्क को लेकर कैसे जवाब दिया है वो भी आप देखेंगे। लेकिन गड़बड़ी तो हुई है। घई कंस्ट्रक्शन पुणे की कंपनी है, उन्हें काम दिया गया है। ऐसे 7 ब्रिज का काम दिया गया है और ये भी उनका कहना है कि 2 ब्रिज के काम फिलहाल रोक दिए गए हैं। तो गड़बड़ी उसमें भी होगी। अगर वो भी ब्रिज कंप्लीट हो जाता तो वहाँ भी पोल पट्टी खुल जाती, और इसीलिए काम रोका गया है। और आपको बता दूं 160 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 18 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी पार मनगटा ब्रिज पर खर्च हो रहे हैं। बड़ी हैरानी होगी, आप ये वीडियो देखेंगे आगे कि उनका बातचीत का तर्क देखेंगे कि वो कैसे कह रहे हैं कि ये सब रूटीन प्रोसेस है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़ी हैरानी होगी। आप ही खुद बताइएगा कि गड़बड़ी किस लेवल पर हुई है, कौन सी तकनीकी बात है, वो आप जरूर देखिए। जो सेटलमेंट होना था वो तो बैठ गया है जी मिट्टी ही बैठा है। जी जी जी। हाँ, और 10 मीटर फिलिंग है, वो तो बारिश में मिट्टी बैठता ही है। लेकिन सर ये मुझे आपको भी नहीं लगता, आप इससे पहले भी बहुत सारे ब्रिज बनाए होंगे, हाँ, ये पहला ब्रिज है जो पहली बारिश में बारिश हुई भी नहीं है उसमें ही धसक गई ब्रिज? नहीं 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 नहीं, मिट्टी बैठती है। आप जहाँ भी देखेंगे पहली बारिश में मिट्टी बैठती है। इसीलिए अभी इधर के हमने 2 आरओबी रोक दिए हैं। अच्छा। अब उसको बारिश के बाद खोलेंगे। अच्छा, लेकिन वो उसमें गड्ढे भी हो गए सर, वो भसक गई तो? हाँ ठीक है, वो अब रिपेयरिंग होगा, अब उसका और उपाय नहीं है कुछ भी। इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं है सर आप लोगों को? आप तो साइड इंजीनियर हैं, आप तो मौके पे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी बैठी है और क्या है, गड़बड़ी है कहीं? मतलब मिट्टी तो बैठती ही है। बारिश में मिट्टी जहाँ भी डालेंगे नई मिट्टी में बैठना ही है। लेकिन सर गड्ढा मतलब नई ब्रिज में गड्ढा कैसे हो जाएगा सर? मिट्टी बैठनी भी मिट्टी बैठेगी तो गड्ढा होगा, ऑटोमेटिक गड्ढा होगा। सर लेकिन तो ये कि सभी ब्रिज में ऐसी होता है कि मिट्टी बैठती है उसके बाद गड्ढा होता है, फिर रिपेयरिंग करते हैं आप लोग? सभी में होता है। सभी में होता है, ऐसी होता है? हाँ, सभी जगह बैठता है। अभी अभी देखिए यहाँ जो बनाए हैं, ये हाईवे एक डाइवर्ट किए हैं। ये कहाँ पर आप देखिए, ये वाला कौन सा सर? ये सुमनी के आगे कौन सा है चौराहा? सुमनी के आगे ये खुटेरी वाला टेढ़ेसरा के पास जो बना है वहाँ भी हल्का हल्का सेटलमेंट आया है। लेकिन सर यहाँ तो भयंकर टाइप है सर, गड्ढे ज्यादा बड़े, मतलब पूरी ब्रिज सर, पूरी ब्रिज में फीलिंग और 1 मीटर की फीलिंग में अंतर है। पूरी ब्रिज में सर जगह जगह मतलब चोट के निशान टाइप के दिख रहे हैं, वो अलग से दिख रहा है वो। हाँ, रिपेयरिंग होगा वो तो डामर अभी पूरी डामरीकरण होगा फिर से। लेकिन सर एकदम अजीब नहीं लग रहा है आपको कि नई ब्रिज में रिपेयरिंग? मिट्टी बैठ गई है, इसीलिए अभी हमने 2 आरओबी को रोक दिए हैं। कौन कौन से आरओबी रोके सर? ये बरगा और ये धनगांव। जी जी। अब उसको बारिश के बाद ही चालू करेंगे। ये तो वहां भी धसक जाएगी? मिट्टी बैठ रही है, सब जगह बैठती है। 10-10 मीटर फीलिंग में बैठेगी ही। नहीं सर, लेकिन हम लोग जैसे फ्लाईओवर देखे हैं, हम भिलाई से रायपुर तक 4-5 फ्लाईओवर देखे हैं। यहाँ इस टाइप की चीजें नहीं देखने को मिली। मतलब या तो मिट्टी कुछ आप लोग की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं उसमें। मूरम डाला है, मूरम में और क्या है, क्वालिटी क्या है, मूरम है। अभी यहाँ देखिए जाके धनगांव में देखिए पूरा मूरम भर रहा है। और पतला पतला लेयर, कोई भी ठेकेदार नहीं चाहता कि वो हो। पतला पतला लेयर में रोलिंग हो रहा है। और दीवार के साइड में क्या है, रोलर एकदम से साइड में जा नहीं पाता है। तो वहाँ थोड़ा बहुत अनकम्पैक्टेड रह जाता। वहाँ बेबी रोलर है, हल्का रोलर, एक बेबी रोलर है यहाँ धनगांव में, लेकिन उससे कंपैक्शन होता है। पहली बार देख रहा हूँ सर कि मतलब नई ब्रिज है, नई ब्रिज में मिट्टी धसकी, आप लोग एकदम तर्क भी दे रहे हैं कि धसकती ही है, और धसक रही तो कोई दिक्कत नहीं, रिपेयरिंग कर दी। यहाँ आप ये अंजोरा के आगे जो बना है फ्लाईओवर, वहाँ देखिए अप्रोच बैठे हैं।
अप्रोच बैठा है उसका, देखिए जाके। जी भी सर, मैं अंजोरा में वो जो शिवनाथ नदी के ऊपर में ब्रिज बना है। वो तो पहले ही धसक गई थी, वो भी 10 की थी। हाँ वो तो धंसा है ना। अभी तो सर बारिश आएगी सर, बारिश में कैसे करोगे? अभी तो पूरी बारिश बची है। नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। सर ठेकेदार सर इसमें घई कंस्ट्रक्शन ना? घई कंस्ट्रक्शन। जी 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 जी। और उसमें वहाँ पे सर आरोप भी लग रहे हैं कि वहाँ पे जो विधायक हैं, जो हर्षिता बघेल जी, उन्होंने जो दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत गड़बड़ी हुई है, और अच्छी चीज़ देखने को भी मिल रही है वहाँ पे गड़बड़ी। गांव वाले भी बोल रहे कि भैया बहुत इतना घटिया कौन बनाता है। नहीं उसमें मट्टी ही तो भरा है, मट्टी बैठ गया है। और वो तो रिपेयरिंग होगा, मेंटेनेंस फ्री ऑफ कास्ट है वो, उसका तो है नहीं कि वो तो फ्री ऑफ कास्ट में रिपेयरिंग होगा पूरा। यानी कि ये कह सकते हैं कि रेलवे ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी है। कोई गड़बड़ी नहीं है आप लोग के हिसाब से? मिट्टी बैठी है, वो गड़बड़ी की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता। अच्छा, रूटीन है सर वो आप लोग के हिसाब से? हाँ वो बैठता ही है। चलिए ठीक है, टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो बैठता ही है। ठीक है। ठेकेदार ने बहुत अच्छा काम किया है हाँ आपके हिसाब से? ठीक है सर, चलिए, मैं इसलिए फ़ोन लगाया था आपका कि आपका भी पक्ष आ जाए इसमें। और आज इसे वीडियो बनाऊंगा सर, उसमें ये पार्ट को यूज़ करूंगा मैं, जो आपसे बातचीत हुई है। जी जी जी, ठीक है सर। आप वहाँ पे साइड इंजीनियर है सर? जी जी जी, मोरे साहब, ठीक, थैंक यू मोरे साहब।